आज हम भारत के भूगोल का परिचय का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भारत के सीमा से सटे हुए जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो देश है 7 स्थलीय देशों से सटता है, यानी कि हमारे देश के स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या 7 है, यानी कि स्थलीय पड़ोसी की संख्या हम देखेंगे कि 7 है, जिसमें इसका कोड हम याद कर लेंगे। मेरा बचपन से MBA करने का शौक था। हम इसमें देखेंगे ब मीन्स होगा बांग्लादेश, ब बराबर बांग्लादेश, च बराबर हो जाएगा चीन, प बराबर पाकिस्तान, न बराबर नेपाल और एम बराबर म्यांमार, बी बराबर भूटान, ए बराबर अफगानिस्तान। हम इसमें ये देखेंगे कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से हमारे देश की सबसे अधिक सीमा सटती है, जिसको लंबाई में हम देखेंगे तो 4096 किलोमीटर पड़ता है। हमारे देश की सबसे अधिक जो सीमा है बांग्लादेश से लगती है, ये बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद हम देखेंगे कि चीन का स्थान आता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का आता है, और पाकिस्तान का हम देखेंगे, पाकिस्तान से हमारी 3323 किलोमीटर जो सीमा है सटती है, फिर नेपाल से सटती है, फिर म्यांमार से, फिर भूटान और लास्ट में अफ़गानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर का हमारा जो सीमा है, स्थलीय सीमा सटती है, लगती है। इसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान से लगने वाले भारत के राज्य कौन से हैं, चाइना से लगने वाले कौन हैं, भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, इन सारे देशों से सटे हुए हम राज्य देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो विदेशी राष्ट्रों से सटे हुए हैं, विदेशी देशों से सटे हुए हैं। देखिएगा, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से सटे हुए देश देखेंगे हम। पाकिस्तान हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पड़ेगा, इस एरिया में ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से सटे हुए देश हम देखेंगे, पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हम देखेंगे तो राज्य की संख्या 3 है, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सटते हैं। तो इसको देख लिया जाए, पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिएगा आप कि शुरू में यहाँ पर गुजरात है, फिर थोड़ा सा ऊपर में देखेंगे कि राजस्थान है, फिर थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर देखेंगे तो पंजाब है। इसके बाद 2 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। याद रखेंगे, लद्दाख हमारे देश की क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम देख लिए ये 3 जो राज्य हैं और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश,
पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 106 किलोमीटर ये पोर्शन जो है अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान से लगने वाले हमारा केंद्र शासित प्रदेश, सटने वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। केवल लद्दाख की जो सीमा है अफ़गानिस्तान से सटती है। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाइना है, चीन है। तो हम चीन से सटने वाले राज्य देख लेंगे। चीन से सटने वाले राज्य हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लद्दाख पड़ जाता है। लद्दाख, ये हमारा लद्दाख, तो लद्दाख हमारा यूटी है। और इसके नीचे यहाँ पर हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे थोड़ा सा पूरब देखेंगे कि उत्तराखंड है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे तो सिक्किम है। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो भूटान पड़ जाएगा, भूटान। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे देश के चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन से टच करते हैं, चीन की सीमा से स्पर्श करते हैं। और इसमें देखेंगे हमारा जो ये यूटी है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ये 3 देशों की सीमा को क्रॉस करता है, छूता है। ये बात इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। पाकिस्तान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है और चीन से लगती है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेपाल से लगने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो नेपाल देखेंगे, नेपाल से सटने वाले राज्य हम देखेंगे तो एक हमारे यहाँ पर उत्तराखंड है, एक हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, एक हमारे यहाँ पर बिहार है और एक हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और एक यहाँ पर सिक्किम है। इस तरह से राज्यों की संख्या 5 हो गई। तो नेपाल से टच करने वाले राज्यों की संख्या 5। इसको हम देखेंगे। पहले उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, अपना बिहार है, पश्चिम बंगाल है और इसके बाद सिक्किम है। इतने राज्य की सीमाएं जो है नेपाल से लगती है। थोड़ा सा इसे देख लिया जाए। पाकिस्तान से 03 राज्य और 02 केंद्र शासित प्रदेश, अफ़गानिस्तान से 01 केंद्र शासित प्रदेश, चीन से 4 हमारे राज्य हैं और 1 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, टच करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये जो भूटान है, भूटान से हमारे कौन कौन से राज्य क्रॉस करते हैं, टच करते हैं। भूटान को बफर स्टेट कहा जाता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। बफर स्टेट उसको कहते हैं कि जो 2 शक्तिशाली देशों के बीच एक कमज़ोर राष्ट्र को जो बसाया जाता है उसे बफर स्टेट कहा जाता है। और ये जो कमज़ोर राष्ट्र होते हैं दोनों शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए सुरक्षात्मक कड़ी का काम करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए चाइना इधर से अटैक करेगा तो भूटान होकर कहीं इंडिया आएगा,
ऐसी स्थिति में जो इंडिया सरकार है वो सतर्क हो जाएगी, और इंडियन सरकार जब अटैक करना चाहेगी चाइना पर तो भूटान हो के ही जाएगी। ऐसी स्थिति में चाइना सतर्क हो जाएगा। तो इसलिए बफर स्टेट, दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच बफर स्टेट बसाया जाता है। तो हमारा भूटान बफर स्टेट है। देखिएगा भूटान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। भूटान शब्द है कि एक हमारे यहाँ पर सिक्किम पड़ता है, फिर एक यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, फिर असम है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि 4 राज्यों की जो सीमाएं हैं भूटान से सटती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो हैं भूटान की सीमा से सटते हैं। अब देखते हैं म्यांमार से लगने वाले हमारे देश के राज्य कौन कौन से हैं। म्यांमार से देखेंगे हम, म्यांमार देखेंगे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर इसके नीचे हम देखें नागालैंड है, इसके बाद मणिपुर है, इसके बाद मिजोरम है। यानी कि 4 राज्य जो हैं म्यांमार से टच करते हैं। 4 राज्य की सीमा म्यांमार से सटती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम, मणिपुर। इन 4 राज्यों की जो सीमाएं हैं म्यांमार से लगती है। अब देखेंगे हमको बांग्लादेश से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं, और ध्यान रखेंगे ये जो बांग्लादेश है इसी से भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। देखने में ये छोटा लगता है लेकिन ये जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए ये सबसे अधिक भारत से टच करने वाले देश की सीमा हो जाती है। इस तरह का है इसकी सीमाएं। जैसे आपने रिंग देखा होगा, रिंग को आप टाइट कीजिएगा तो पतला लंबा तार बहुत बड़ा सा बन जाता है, लंबा सा बन जाता है, उसी तरह का ये भी है। फिर हम देखेंगे ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से लगने वाले भारत के राज्य सटने वाले, तो देखेंगे यहाँ पर हमारा पड़ता है मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, और यहाँ पर देखेंगे कि असम, फिर यहाँ मेघालय, यहाँ पश्चिम बंगाल, इतने राज्य क्रॉस करते हैं। यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 राज्यों की जो सीमाएं हैं बांग्लादेश से भी लगती है। यानी बांग्लादेश से सटने वाली हमारे देश के 5 राज्य हैं। और इसमें से देखेंगे हम असम पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये जो असम है, असम बांग्लादेश से 2 जगह पर क्रॉस करता है। यानी कहा जाए तो यहाँ पर भी असम है और यहाँ पर भी असम है, ये बीच में मेघालय पड़ जाता है। यानी कि मेघालय जो है असम और बांग्लादेश के बीच में है, ये भी नोट कर लीजिएगा। जो मेघालय है बांग्लादेश और असम के बीच में पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि असम राज्य जो है मेघालय को 3 ओर से घेरे हुए है। तो इसको नोट कर लेंगे। असम जो है बांग्लादेश की सीमा को 2 जगह पर टच करता है, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसके गोद में मेघालय बसा हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो देश है, देश में कितने लैंड लॉक्ड राज्य हैं, यानी अंतर्राज्यीय सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं। ये बात जान लीजिए, यहाँ पर 2 हमारे जलीय पड़ोसी वाले देश हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव हैं। फिर इसके बाद हम देखें यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव, ये हमारे जलीय सीमा से सटने वाले देश हैं।
फिर हम देखें अंतर्राज्यीय सीमा से लगने वाले राज्य। अंतर्राज्यीय राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड राज्य, लैंड लॉक्ड स्टेट, माने ऐसे राज्य जिसकी सीमा भारत के राज्यों से ही लगती है, यानी न समुद्र से लगती है न विदेश से लगती है, यानी किसी दूसरे देश से लगती है। माने लैंड लॉक्ड का मतलब जिस राज्य की सीमा न किसी समुद्र से सटती है और न ही किसी देश से लगती है, दूसरे देश से लगती है। और ये जो राज्य होते हैं केवल राज्यों से ही, भारत के राज्यों से ही घिरे होते हैं, उसे हम लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। और इस तरह के स्टेट की संख्या 5 है, इनकी संख्या 5 है। देखें कौन कौन है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और झारखंड। ये 5 राज्य जो हैं लैंड लॉक्ड राज्य हैं, यानी कि इनकी जो सीमा है राज्यों से ही लगती है, चारों तरफ से राज्य से घिरे हैं, भूमि से घिरे हुए हैं, अपने देश की भूमि से, अपने देश के राज्यों से घिरे हुए हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे देश में ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्य से लगती है, यानी कि सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला कोई राज्य है, कोई राज्य की सीमा है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 9, माने टोटल मिलाएंगे 8, ये हमारा राज्य हो गया, और 1 केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है, यानी कि 8 राज्यों से टच करती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। इसी तरह से हम देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत एक राज्य है असम। असम राज्य की जो सीमा है 7 राज्यों से टच करती है, 7 राज्यों से टच करती है। तो हम थोड़ा सा और देख लेंगे, जो हमारा इंडिया है इसको थोड़ा सा स्थिति देख लेते हैं हम। ये हमारा जो है एशिया महादेश में है, एशिया महादेश के दक्षिण में है और दक्षिण के मध्य में है, यानी कि जो इंडिया है एशिया महादेश के मध्य दक्षिण में स्थित है।